भंते ज्ञानशाला के बच्चों, जय जिनेन्द्र। आज संवत्सरी महापर्व। संवत्सरी महापर्व क्यों मनाया जाता है? तो कहते हैं कि उस दिन उपवास करेंगे, रात्रि प्रतिक्रमण करेंगे मतलब सायकालीन, और फिर दूसरे दिन सुबह सबसे क्षमा याचना करेंगे, खमत खामना करेंगे। संवत्सरी मनाने का विधान संभवतः आगमों में लिखा हुआ है ही है, भगवान महावीर की वाणी है ही है। लेकिन भगवान महावीर की वाणी के पीछे भी उसका मूल आधार क्या है? क्या भगवान महावीर के बाद ही संवत्सरी मनाई जाती थी या उससे पहले भी संवत्सरी मनाई जाती थी? तो उसका जो मूल कारण है ना, एकदम बेसिक कारण, वो सिर्फ भगवान की वाणी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है नेचर से, प्रकृति से। जैन ज्योग्राफी के हिसाब से, जी हाँ, जैनों की भी एक ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके हिसाब से इस काल के दो भाग हैं, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। हम लोग सब अवसर्पणी काल में जी रहे हैं। तो काल के जो 12 भाग हैं, उस भाग में 6 भाग होते हैं जो डेवलपमेंट के होते हैं, और जो 6 भाग हैं दूसरे, वो विनाश के होते हैं। हम लोग उस भाग में जी रहे हैं जहाँ पर विनाश हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ का विनाश हो रहा है। प्रकृति का देखो, लोगों की अच्छाइयों का देखो, लोगों के नेचर का देखो, हर तरीके से हम लोगों के सामने जो है विनाश हो रहा है। तो ये विनाश के बाद एक समय और आएगा उत्सर्पणी का। तो उत्सर्पणी के उस समय में जो दूसरा कालखंड होगा, दूसरा आरा होगा, उस आरे में क्या होता है, संवत्सरी पर्व का जो रीज़न छुपा हुआ है। जो श्रावण महीना बैठता है ना, जब चौमासा लगता है ना, तो चौमासा जिस दिन लगता है, श्रावण महीना बैठता है, उसके 50वें दिन हम संवत्सरी मनाते हैं, 50th डे को। तो श्रावण महीना बैठते ही 7 सप्ताह तक, मतलब 49 डेज़ तक, 7 वीक्स तक कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से 50th डे पर हम लोग संवत्सरी मनाते हैं। अवसर्पणी काल का ये जो समय चल रहा है और उत्सर्पणी काल का जो नया समय आएगा, उसके बीच में अब धीरे धीरे बहुत लोग जो हैं नॉनवेज खाएंगे, बहुत हिंसा करेंगे, बहुत क्रूर कर्म करेंगे। तो क्या होता है, फिर प्रकृति भी अपना एक रौद्र रूप धारण कर लेती है। और उत्सर्पणी काल का वो जो दूसरा आरा है, उसके प्रारंभ में जो 7 सप्ताह होते हैं, उसके प्रथम समय में एक भयंकर बरसात होगी, भयंकर बरसात, ऐसी भयंकर बरसात कि इस पूरी जो सृष्टि है, उस सृष्टि को भिगो के रख देगी, पूरी तरह से भिगो के रख देगी। वो एसिड युक्त बरसात भी हो सकती है, पर ऐसी बरसात होगी कि यहाँ का सारा कचरा जो भी है, जितना भी यहाँ पे जितना भी पोल्यूशन है या जो भी आप समझो, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बरसात होगा। उसके बाद वाला जो सप्ताह होगा, दूसरा सप्ताह 7 दिन तक दूध के पानी जैसी बरसात होगी, पूरी दूध के पानी जैसी बरसात, जिससे इस धरती पे जितनी दुर्गंध है वो दुर्गंध दूर हो जाएगी। फिर तीसरा सप्ताह खाली रहेगा, हल्का हल्का सूर्य चमकेगा। फिर चौथा सप्ताह फिर बरसात होगी, और ये बरसात घी के पानी के जैसी होगी। फिर 5वां सप्ताह, उस 5वें सप्ताह में 7 दिन तक कंटिन्यूसली अमृत के जैसी बरसात होगी, और इस अमृत के बरसात में 24 प्रकार के धान्य आदि जो भी हैं वनस्पति, वो इस ज़मीन से फूटेगी, अंकुरित होगी, कल्टीवेट हो जाएगी। फिर जो 6ठा सप्ताह होगा, वो सप्ताह फिर खुला रहेगा, कुछ धूप मिलेगी। और फिर 7वां सप्ताह होगा, उस सप्ताह में ईख के रस के जैसे पानी की बरसात होगी, और उस समय अलग अलग जो स्वाद हैं, जैसे कटु, कषाय, तिक्त, आम्ल, मधुर, ये सारे जो हमारे स्वाद हैं, वो स्वाद की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से 7 सप्ताह तक बारिश होगी, और 7 सप्ताह के बाद जो 50वां दिन होगा, उस दिन लोग अपनी गुफाओं से बाहर निकलेंगे, है ना, और चमकते हुए सूर्य को देखेंगे, चकचहाती चिड़ियों को देखेंगे, प्राणियों की आवाज़ को सुनेंगे, रंग बिरंगे फूल देखेंगे। और फिर उस दिन उन्हें एहसास होगा कि पिछले इतने वर्षों से हम लोग जो गुफाओं में रह रहे थे, और सिंधु और गंगा नदी के किनारों पर रह रहे थे, और जहाँ पर हम लोग सिर्फ मछली और बाकी की चीज़ों को हम खाते पीते थे, ठीक है ना, बहुत हिंसा करते थे,
क्रूरता के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, तो लोगों में एक स्फुरना जगेगी, लोगों के अंदर एक भावना आएगी, सहज रूप में एक भावना आएगी, एक फीलिंग आएगी, कुछ इमोशंस जगेंगे कि हम लोग गलत कर रहे थे। और उस दिन उनके मन में आएगा कि नहीं, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है सबसे खमत खामना करनी है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उस दिन 50वें दिन वे उपवास करेंगे। उस दिन कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे नहीं। और उसके बाद जो 51 डे वाला डे होगा, 51वां डे, उस दिन वो क्या करेंगे, उस दिन वे खमत खामना करेंगे सबसे, एक दूसरे से। और फिर एक प्रायश्चित लेंगे और संकल्प लेंगे कि जीवन में आगे हम हिंसा वाला जीवन नहीं जिएंगे और अहिंसा के साथ, सौहार्द के साथ जीने का हमारा प्रयास रहेगा। तो हम भी आज 50वें दिन अपने आप को जो भावित करें, क्षमा के गुणों से भावित करें, और हम एक दूसरे को क्षमा करें, खमत कामना करें और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम अरहम।